कामयाबी के 1 साल पूछते रहेंगे आपसे जुड़ा हर एक जरूरी सवाल। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के तहत 5000 सफाई कर्मियों के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए 46,000 से ज्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, यानी पोस्ट से 9 गुना ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। ये भर्तियां संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। इन भर्तियों के लिए सैलरी 15,000 रुपए महीना रखी गई है। एनडीटीवी ने आपके भरोसे को रखा बरकरार। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 में एनडीटीवी बना सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल और नंबर 1 ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म। एनडीटीवी, आपका भरोसा। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है तो उसे एक बार अपडेट जरूर कर लें। सरकार की ओर से पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराने को लेकर लगातार अपील की जा रही है। अगर आपने अब तक आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो उसे फटाफट 14 सितंबर से पहले अपडेट कर लें। आधार अपडेट कराने की फ्री सर्विस केवल UIDAI पोर्टल पर ही उपलब्ध है, यानी आपको UIDAI पोर्टल पर आधार कार्ड ऑनलाइन अपडेट करने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत आजकल लगभग हर काम के लिए पड़ती है। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। जयपुर के नाहरगढ़ किले में 5वें दिन भी हो रही है राहुल की तलाश। जंगलों में हेलीकॉप्टर से चल रहा है सर्च ऑपरेशन। किले पर घूमने गए थे दोनों भाई, एक की लाश बरामद हो चुकी है। शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताई गुरुओं की अहमियत। कई टीचरों को किया गया सम्मानित। छात्रों से भी सम्मान की अपील। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने की खुदकुशी। 1 हफ्ते पहले ही कोचिंग के लिए आया था छात्र। यूपी के मथुरा का रहने वाला था स्टूडेंट। एनडीटीवी राजस्थान ने पूरा किया कामयाबी का 1 साल। डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गजों ने दी बधाई। जन सरोकार के मुद्दों को उठाने के लिए सराहा। आयोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान के न्यूज रूम में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि एनडीटीवी राजस्थान ने आज 1 साल का सफर पूरा कर लिया है। आप सभी के सहयोग और साथ की बदौलत आज दर्शकों का जो प्यार एनडीटीवी राजस्थान को मिल रहा है उसकी बदौलत आज हमने 1 साल पूरा किया है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद हैं और हमने जनता के मुद्दों को उठाया, आपके सरोकार की बात की, आपके हित की बात की और कई हमने ऐसी खबरें दिखाई हैं जिसका असर भी हुआ है। तो पिछले 1 साल की जो हमारी सफलता रही है, जिन जिन हमने खबरों पर फोकस किया है उनका असर भी देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पिछले 1 साल में एनडीटीवी राजस्थान ने किन किन मुद्दों को उठाया और उन मुद्दों का कितना असर हुआ है। एक कारवां शुरू हुआ था। एनडीटीवी राजस्थान को आयुष्मान भवा। मंजिल की तलाश थी। राजस्थान के दिल में उतरना था। नियत हमारी साफ थी। हम शौर्य क्या दिखाते शूरवीरों की धरती में। रंग क्या बरसाते रंग रंगीली मिट्टी में। बड़े दावे नहीं करने थे, इतना सा काम करना था। ईमान से नहीं हटना था। राजस्थान के लिए लड़ना था। 1 साल में हमने हर पल बस यही आजमाया। सनसनी नहीं फैलाई, सिर्फ सच दिखाया। कोई पास नहीं था जब हम तब आपके साथ थे। खुशियां बांटी आपसे, दर्द बांटे आपके। राजस्थान की जनता ने भी
दिया भर भर कर प्यार। गुजरा 1 साल शानदार धमाकेदार। आपके भरोसे को प्रणाम, दुआओं को सलाम, चमके सालों साल एनडीटीवी राजस्थान। तो देखिए, आपने पिछले 1 साल की वो बेमिसाल खबरें जिन पर हमने फोकस किया, उन सभी खबरों का असर हुआ है। हमारे न्यूज़ रूम में हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और हमारे सहयोगी शुभेंदु भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुभेंदु, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 साल का बेमिसाल सफर पूरा किया है एनडीटीवी राजस्थान ने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और हमारे जितने दर्शक हैं राजस्थान के और देश भर के अंदर जो एनडीटीवी राजस्थान को पसंद करते हैं देखना, उन सभी को एक बार फिर से बधाई। और बहुत लंबे समय तक 1 साल का जो सफ़र रहा उसमें हमेशा जो हमारे दर्शक रहे उन्होंने हमेशा साथ दिया हमारा, क्योंकि हमने जिस तरीके से खबरों को दिखाया और एनडीटीवी का जो एक टैग है, जो ट्रस्ट का जो बात है, जो भरोसा है, वो हमेशा हमारे लिए एक जिम्मेदारी के तौर पर रहा है और हमने उसको बखूबी तरीके से निभाया। और हमारी कोशिश रही कि हम जो बाकी न्यूज़ चैनल आप देखते हैं तो उसका हम भीड़ का हिस्सा ना बने। हमने हमेशा जो जनता से जुड़े मुद्दे थे सिर्फ हमने वही आप तक पहुंचाए और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने उन मुद्दों को आसानी के साथ समझा और बड़े अच्छी तरीके से आपने अपना जो साथ है वो एनडीटीवी राजस्थान के साथ दिया। और हमने क्योंकि शिवानी, हम कई ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर के तस्वीरें दिखाते रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे थे। अभी हम धौलपुर से एक रिपोर्ट भी दिखाई थी हमने अपने सभी दर्शकों को। पानी की परेशानी, राजस्थान एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर पानी का संकट हमेशा से रहता है। अब कई ऐसे कुएं और कई ऐसे इलाके हैं वहाँ पर जहाँ पर पानी जो है वो एक तो कई किलोमीटर दूर से सफ़र तय करके लाना पड़ता है और उसके बावजूद जो पानी मिलता है वो बड़ा गंदा होता है। तो इसके लिए वहाँ पर लोगों ने इससे पहले प्रशासन तक, नेताओं तक अपनी बात पहुँचाई, लेकिन किसी ने कभी सुनवाई नहीं की। लेकिन राजस्थान, एनडीटीवी राजस्थान जब वहाँ पर पहुँचता है, लोगों से उनकी परेशानियों को जानता है, लोगों ने बड़े दिल खोल करके अपनी बात रखी, शिकायतें रखी कि नेताओं को हमने बताया, हमने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया, किसी ने नहीं सुना। तो तब हमने, जब किसी ने नहीं सुनवाई की, तो एनडीटीवी राजस्थान के ऊपर एक भरोसा था लोगों का और उसी भरोसे पर जब हमने दिखाया खबर को और बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया, बार बार सवाल पूछे, तो उसके बाद जाकर के उस खबर का असर हुआ। और आज जो लोग हैं वो बड़े खुश भी हैं और इस कोशिश को लेकर के वो सराहना भी करते हैं। हमारे साथ पूरी टीम भी है, इस पूरे प्रोसेस को हम दिखाएंगे भी कि कैसे आप तक जो खबरें पहुंचती हैं वो कैसे फिल्टर होकर के पहुंचती हैं और साथ ही साथ कौन कौन से वो लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे रह करके आप तक वो खबर पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। सबके सहयोग से आज 1 साल ये पूरा हुआ है और जो तमाम लोग हैं हमारे साथ, जो हमारी टीम है, सबकी कड़ी मेहनत है जिसको आज हम 1 साल के रूप में मना रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपसे ये जानना चाहेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और किस तरीके से खबरों को प्रमुखता से दिखाना, खबरों की सच्चाई को दिखाना, जनता के मुद्दों को उठाना, एक अलग पहचान एनडीटीवी राजस्थान ने पिछले 1 साल में बनाई है। शिवानी, देखिए, एनडीटीवी राजस्थान की जो पूरी टीम है वो बधाई की पात्र है, साथ ही पूरा एनडीटीवी नेटवर्क जिसने साथ दिया। हमारे पास जो बैकअप है वो पूरे नेटवर्क का है, अलग अलग जो चैनल है एनडीटीवी के, पूरा गुलदस्ता है और जो खबरें हैं वो सभी जगह से एनडीटीवी राजस्थान को जो है वो मिलती है। हमारी टीम जो है दिन रात एक करके खबरों में जुटी रहती है। बीता 1 साल 5 तारीख को, 5 सितंबर 2023 को जब चैनल लॉन्च हुआ था, तब से लेकर के और आज तक का जो सफ़र रहा, इसमें हमारी पूरी टीम ने, हमारे जो मैनेजिंग एडिटर हैं संतोष जी और साथ ही एडिटर इन चीफ संजय पोगलिया जी, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से काम किया, और आप देख सकते हैं पूरी टीम दिन रात जिस तरीके से लगी रहती है, हर खबर का बारीकी से विश्लेषण किया गया। विधानसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती था, चैनल नया लॉन्च हुआ था तो हमें उसकी एक अच्छी कवरेज करनी थी, बहुत शानदार कवरेज जो है वो की। साथ ही ये बताया किस तरीके से चुनावी गहमा गहमी चल रही है, कहाँ कौन प्रत्याशी कमज़ोर है, कहाँ कौन मजबूत है और किस तरीके से टिकट वितरण जो है वो होने वाला है और कहाँ पर भीतराघात हो सकता है। सारे समीकरण भी समझाए, ग्राफिक्स के जरिए समझाए। पूरा डाटा सेंटर हमारे साथ काम कर रहा था, इलेक्शन टीम अलग काम कर रही थी। लोकसभा चुनाव में भी ठीक ऐसे ही कमोबेश हालात रहे। कौन कौन से नेताओं के टिकट कटने थे, उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या जातीय समीकरण है, क्या सियासी समीकरण है, एक एक चीज़ को बारीकी से एनडीटीवी ने दिखाया। और हमारे जो तमाम वरिष्ठ सहयोगी थे, जो नेशनल चैनल से भी कई हमारे साथ में जो सीनियर एंकर्स हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े, पूरी टीम ने मिलकर के एक टीम वर्क के रूप में काम किया। और एनडीटीवी की सबसे बड़ी बात ये, हमने जनता के मुद्दों पर पूरा फोकस रखकर काम किया। निष्पक्ष रूप से जो पत्रकारिता की जा सकती है वो एनडीटीवी राजस्थान ने की और सरकार ने भी उसका लोहा माना। जहां जहां हमने मुद्दे उठाए उन मुद्दों पर सरकार ने संज्ञान लिया। तो हमारी पूरी टीम जो है, पूरी टीम आप देख सकते हैं। पंकज जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, लगातार इन्होंने, पंकज जी किस रूप में आपने काम किया बताइए जरा। मैं चैनल के उद्घाटन से लेकर अब तक काम कर रहा हूँ।
तमाम मुश्किलों के बावजूद दर्शकों के प्यार ने हमें सदैव दिन रात काम करने को प्रेरित किया है। हम दर्शकों का तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करता हूँ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इलेक्शन के दौरान कवरेज भी की है, तमाम मुद्दों पर बातचीत भी की है। पिछले एक साल में जन सरोकार के मुद्दे एनडीटीवी राजस्थान ने उठाए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जी हाँ, मैं इस चैनल के लॉन्च से जुड़ा रहा। जयपुर में जब ये चैनल लॉन्च किया गया था उस वक्त से हम इस चैनल के साथ हैं और मैंने बहुत दिनों तक, खासकर जो राजस्थान का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव, उसके बाद भी उनके जो चुनाव हुए, तो हमने जो है वो इसमें काम भी किया है। और हमारा एक प्रोग्राम होता था, नीरज कहाँ, एक मुद्दा, आज का मुद्दा। तो आज का मुद्दा एक प्रोग्राम हम 4 बजे करते थे, उसको इस्टेब्लिश किया हम लोगों ने। और उस वक्त चुनाव के दौरान हमने जाकर के जिन मुद्दों को छुआ लोगों से, और मैं गया भी था राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में। मैंने पूरा पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है, जयपुर हो गई, उससे लेकर के चूरू तक, उसके बाद बीकानेर भी मैं गया था, 7-8 जगह, अजमेर भी गया था। तो इन सभी जगह घूमने के बाद वहाँ के जो वहाँ के लोकल लोगों की आवाज़ें हैं या जो उनके सरोकार हैं, चूँकि ये चैनल नया था, इसके लिए मेहनत करनी थी, क्योंकि उन आवाज़ों को लाना जो है दर्शकों तक पहुँचाना ज़रूरी था। तो वो सब काम हमने किया। और मैं आपको कहूँ कि यहाँ जो लोग बैठे काम कर रहे हैं, जो पर्दे पे नहीं हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, क्योंकि वो वही चीज़ों को सजाते संवारते हैं और वो इस लायक बनाते हैं कि वो आप दर्शकों तक पहुँचा पाएँ। ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, इसके बिना जो आप कोई भी चैनल चल नहीं सकता। और राजस्थान ने चैनल ने एक अपनी अलग जगह बनाई है। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ और इसी तरह काम करते रहिए और इसी तरह इस चैनल को आगे ले जाते रहिए। बहुत शुक्रिया सर। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि जब हम एनडीटीवी परिवार का हिस्सा बने, तो आज क्योंकि शिक्षक दिवस भी है, तो हमारे गुरु ऐसे रहे हैं कि, और हमारे लिए सबसे बड़ी, जैसा मैं कह रहा था ना, कि भरोसा जो है वो भरोसा आगे हमें कंटिन्यू करना था। और मैं सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्या हम उस भरोसे पर कायम रहे हैं? जरूर कायम। नहीं, रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छी है। आप अच्छे से काम जो उस पर खड़े उतरे हैं और आपको जो दर्शकों से प्यार मिल रहा है, और यही वजह है कि ये चैनल जो और अच्छा करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और इसको इसी तरह जो है आगे जारी रखना है। मैं फिर से आऊँगा इस चैनल पे, अपने दर्शकों को बोलता हूँ मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। मेरा सवाल भी है कि आप एक वापस से शो हो रहा है, क्योंकि जनता बहुत इंतजार करती है। और जो आपने पिछले बार जो चुनाव में शो किया था, उसकी टीआरपी भी बहुत अच्छी थी, दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। चूंकि आप ग्राउंड पर भी जाते थे, वहाँ पर लोगों से बातचीत करते थे, तो एक खास लगाव लोगों को आपके शो से बहुत था सर। मैं जब राजस्थान ट्रैवल कर रहा था, तो मैं जब जिस नए शहर में जाता था, जैसे भरतपुर गया, अलवर गया, तो मैं लोगों से पूछता था कि भाई एक चीज़ आप बताइए। बोलता था क्या? लोग सोचते थे पॉलिटिकल चीज़ पूछेगा। मैं बोलता था नहीं, आपके शहर की मिठाई की दुकान बताइए, चाहे खाने की दुकान बताइए। फिर वहाँ मैं जाता था, लोगों को लगता था कि ये कुछ खाने पीने का करेगा, लेकिन वहीं पे मैं लोगों से राजनीतिक बातचीत भी करता था। तो वो हर शहर में, आपको मैं बताऊं, राजस्थान के हर शहर की एक अपनी मिठाई है। भरतपुर आप कभी जाएं तो बिस्तर बंद करके एक मिठाई है, उसको ज़रा चखें, ज़रा ढूंढें कि बिस्तर बंद मिठाई क्या होती है। इसी तरह मैं कहीं से लौट रहा था, मुझे याद है एक नया ज़िला बना है आपको नूह में, डीग, वहाँ पे इतनी बड़ी जलेबा बोला कि वो खिलाया था। तो ऐसे हर जगह घूमा मैं, हर जगह कुछ न कुछ। बीकानेर ज़रूर जाएं आप, वहाँ की हवेलियाँ देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वो नक्काशी, वो थोड़ा सा जो है सकरा इलाका है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो आके गली के बाद जो हवेली दिखती है, वो हवेलियाँ खाली है। वो सब चीज़ शोकेस करने वाली चीज़ है। बहुत सारी चीज़ है राजस्थान में। और शिवानी, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको संस्कृति, सभ्यता, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको उसकी झलक मिलेगी। हमारे साथ अखिलेश सर भी हैं। अखिलेश सर उस वक्त मौजूद थे जब हमारे चैनल की लॉन्चिंग थी और उसमें हिस्सा थे। तो अब सर 1 साल हो गया है, आपका सबसे पहले रिएक्शन कैसा लगा? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बड़ा आप लोगों ने एक अचीवमेंट किया है, 1 साल पूरा किया है राजस्थान में एनडीटीवी चैनल का, और बहुत ही शानदार काम पिछले 1 साल में हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती है, हम जानते हैं कि आपके सामने विधानसभा चुनाव थी और उसको आपने बहुत बखूबी निभाया। आप लोगों की जो क्रेडिबल न्यूज़ रिपोर्ट्स थी, जो एनालिसिस था इलेक्शन का, उसकी आज भी सब लोग चर्चा करते हैं। तो ये एक बहुत ही काबिल तारीफ़ काम आप लोगों ने किया है पिछले 1 साल में। आपने अपनी पहचान बनाई है, जो क्राउडेड स्पेस था वहाँ का, उसमें आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई। और एनडीटीवी जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, क्रेडिबिलिटी के लिए, खबरों की ऑथेंटिसिटी के लिए, उसको आप लोगों ने बरकरार रखा है। तो आपकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई।
थैंक यू ये सर। तो हमारे गुरुओं के बिल्कुल। आप जो और हमारे मार्गदर्शन सहयोगी की वजह से- सुमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं लॉन्चिंग के समय से आज 1 साल पूरा हो गया। आज 1 साल का सफर पूरा हुआ आप लोगों के योगदान से, आप लोगों का सहयोग भी मेरा था। कोई योगदान नहीं, आप लोगों की मेहनत है, हम लोगों का टीम एफर्ट है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ सक्सेस होने में किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं होती है। जब तक टीम एक साथ काम नहीं करेगी तब तक कोई सफलता नहीं मिल सकती। इट्स अ टीम गेम। तो ये आप सबकी जीत है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। उन दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो जिन लोगों ने इस चैनल को पसंद किया। इतने छोटे से वक्फे में, मात्र 1 साल में 365 दिन हुए हैं आज, और आज एनडीटीवी राजस्थान पूरे राजस्थान में जाना जा रहा है। राजस्थान के लोगों के बीच में जाओ, मैं तो अक्सर ट्रैवल करता हूँ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, तो वहाँ पे यही बात होती है कि सर हमने अब एनडीटीवी इंडिया को देखे, एनडीटीवी राजस्थान को देखे। तो मैंने कहा नहीं, आप दोनों को देखिए भाई, हम दोनों की रोजी रोटी है, हम आपस में कंपटीशन मत करिए। तो बड़े अच्छे अच्छे किस्से सुनने को मिलते हैं। अच्छी बात ये रही ना कि जो एनडीटीवी ब्रांड की पहचान है, और जैसे नीरज, हमारे साथ नीरज भी हैं, इन्होंने जो जिस तरीके से आपने लीड किया पूरे इस चैनल को, जो पब्लिक सरोकार की खबरें थी, जो आम चुनाव तो हम सब कवर करते हैं, पर मज़ा मुझे ऐसा लगता है कि एनडीटीवी की जो ब्रांड है वो पब्लिक सरोकार की खबरें करने में है, जो जनता के हितों की हम बात करते हैं। और उस तरह की जो तमाम खबरें की आपने, पेपर लीक का मामला हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला हो, पोल्यूशन का मामला हो, ऐसी तमाम खबरें एनडीटीवी राजस्थान को देखने को मिलती थी, जो राजस्थान में आपके कॉम्पिटिशन चैनल्स हैं वो शायद मेरे ख्याल से नहीं दिखती थी। अखबार में हम पढ़ लेते थे, अखबारों में ज़रूर दिखती थी, पर चैनल की अगर बात की जाए तो वो शायद यहीं मिलती थी। ऐसे ही काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, खूब सारी शुभकामनाएं। और आप लोग प्लीज़ 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 भर भर के देखते रहिए, इन लोग को पसंद करते रहिए, तभी हम लोगों का पेट भी पलेगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे तमाम और सहयोगी हैं, उनके पास भी लौटेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां से हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह जुड़ चुके हैं। हर्षा, आपने ग्राउंड जीरो से कवर किया है, तमाम मुद्दों को उठाया है, और जो आपका एक्सपीरियंस 1 साल में रहा है, जिसकी बदौलत आज हमने पूरा 1 साल बेमिसाल पूरा किया है, जरा अपना एक्सपीरियंस बताइए वर्षा। देखिए, जब एनडीटीवी राजस्थान लॉन्च किया था तो काफ़ी एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि पहली बार हम एक बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव रीजनल मार्केट में आ रहे थे। लेकिन शायद हमने इस तरह से अपनी पहचान बनाई है कि हम ग्राउंड पे जाके स्टोरीज़ को एक अच्छे तरह से रिसर्च करके उनको हम वेल डेप्थ वाली स्टोरीज़, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड स्टोरीज़ एंड फ्रॉम द ग्राउंड हम उस टाइप का रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आई थिंक सबसे बेहतर रहेगा कि मैं अपने रिपोर्टर्स की टीम को इंट्रोड्यूस करा दूँ। ये हमारी एनडीटीवी की टीम है यहाँ पर, जो जयपुर की टीम है, और ये लोग, ये हमारा छोटा सा ऑफिस है, सब बैठे हैं यहाँ पर। और कई लोग ऐसे हैं इस ऑफिस में जिन्होंने अपनी शुरुआत कहीं ना कहीं, अपनी जर्नलिज्म की शुरुआत एनडीटीवी से ही की है। इसलिए मैं भी सबसे पहला इंटरव्यू सोमू आनंद का करना चाहूँगी। फ्रेश ग्रेजुएट थे हरदेव जोशी से, और उन्होंने अपनी जर्नलिज्म की शुरुआत शायद हमारे साथ की। सोमू, पहले आप ज़्यादातर फ्रीलांस वर्क करते थे, कैसा लगा आपको आके एनडीटीवी में, और आपको क्या लगता है कि एनडीटीवी राजस्थान में आपने जो खबरें की, क्योंकि सोमू को बहुत दिलचस्पी है कि ग्राउंड पे जाकर सॉर्ट ऑफ डिटेल्ड खबरें करें, तो उसमें जो आपने जो स्टोरीज़ करी, जैसे आपने आरएएस वाले जो अभ्यर्थी थे उनकी आवाज़ उठाई, फिर आपने जाके कोटा में एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट करी कि वहाँ पर किस तरह से ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही थी, तो आपको कैसा लगा आपका अनुभव, और आपको क्या लगता है कि एनडीटीवी राजस्थान के क्या वैल्यूज़, क्या ईथॉस होना चाहिए? बिल्कुल, ये मेरा पहला काम है यहाँ पर ऑफिशियली, और इससे पहले मैं कॉलेज में पढ़ते हुए फ्रीलांसिंग करता था। एक बात जो मैंने साल भर यहाँ पर काम करते हुए महसूस की, कि मीडिया के बारे में ये बात कही जाती है कि आप वॉइस ऑफ वॉइसलेस हैं, लेकिन मेरी समझ ये बनी कि कोई भी वॉइसलेस नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप जाकर के उसकी वॉइस को सुन पाएँ। और मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ पूरी टीम का, और ख़ास तौर पे आपका, कि आपने जिस सेंसिटिव तरीके से हमें स्टोरीज़ करने के मौके दिए, उससे हम उन लोगों की कहानियाँ कह पाए एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से, जो शायद और मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं कह पाते हैं। मेरे को सोमू की सबसे अच्छी स्टोरी वो लगती है जो आज हमारे प्रोमो में भी चल रही है, जहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, अजमेर के एक छोटे से गांव में फुटबॉल खेल रही हैं,
और वो उस तरह से सशक्त भी हो रही हैं। ये है एनडीटीवी की यूएसपी। मेरे साथ वीरेंद्र भी हैं। वीरेंद्र को मैं उस टाइम से जानती हूँ जब हम लोग मोजो जर्नलिज्म करते थे, और मैं मोजो करती थी और वीरेंद्र भी मोजो करता था, इसलिए हमारी दोस्ती हो गई। और अब कई साल बाद वीरेंद्र, उस मोजो जर्नलिज्म का जो सफ़र हमने दोनों साथ शुरू किया था उसमें अब एनडीटीवी में आ गए। और अब प्रॉब्लम यह है कि वीरेंद्र बिना कैमरा के कहीं जाते नहीं है नहीं, लेकिन वीरेंद्र, आपको क्या बढ़िया लगा है? आपने इलेक्शन का काफ़ी कवरेज किया है, क्या कहना चाहेंगे? आपके अनुभव क्या है एनडीटीवी राजस्थान के 1 साल को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एनडीटीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को बखूबी हम लोग उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम फील्ड में उतरते हैं और हमें जब लोग सामने से आते हैं कि आप हमारी ये समस्या है, ये समस्या आप उठाइए, तो वो चीज़ जब लोग हमें आके बोलते हैं तो वहाँ पे हमें प्राउड फील होता है कि बाकी चैनल्स हैं उनके रिपोर्टर्स को नहीं बोला जाता है, हालांकि जो एनडीटीवी के जो रिपोर्टर्स हैं उनके पास आके बोलते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है। उदाहरण के तौर पे अभी जिस तरीके से जैसे अभी आपने देखा कि जो परकोटा है वहाँ पे एक पार्षद के द्वारा लगातार गंदगी की वजह से धरना प्रदर्शन किया जाता है, तो वो डायरेक्ट हमें कॉल करते हैं कि इस तरीके की समस्या आप आइए, हमें कवरेज कीजिए। तो वहाँ पे जब लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और कितने दिन से वो समस्या से जूझ रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए वो थी। और फिर बाद में जो मौसमी बीमारियां, उसकी वजह से भी उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो वो समस्याएं जब हमारे पास, जब आम जनता एक उम्मीद से एक कहते हैं कि जब एक सरकार और जो जनता के बीच में हम लोग सेतु का जो काम करते हैं और हमारा जो मैसेज है वो डायरेक्ट जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं उन प्रतिनिधियों तक जाता है, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि हम जरिया बन। वीरेंद्र ने एक और बहुत अच्छी स्टोरी करी थी जो मिलावट पे वार था। उन्होंने जाके देखा था कि किस तरह से जो पनीर जो जयपुर में आ रहा है वो किस तरह से एकदम दूषित है और केमिकल से बना हुआ है। मेरे साथ सुशांत भी हैं, हमारे इनपुट एडिटर है यहाँ पर। सुशांत पूरी एक तरह से ब्यूरोज की बागडोर संभाल के रखते हैं। सुशांत, क्या ईथॉस है एनडीटीवी की रिपोर्टिंग का और आपको कैसा लग रहा है एनडीटीवी के साथ काम करने में? देखिए मैम, एक तो पूरी पीढ़ी है जो एनडीटीवी में काम करने का सपना देखती रही है। मुझे काम करने का मौका मिला, उसके लिए एक तो एनडीटीवी परिवार का आपका बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी की एक जो ब्रांड वैल्यू है मैम, उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि आम आदमी को लगता है ये हमारी आवाज़ है। ख़ासतौर पे आज के दौर में बहुत सारे रीजनल चैनल हैं, लेकिन सत्ता की बात करें या फिर ब्यूरोक्रेसी की बात करें, खबरें वहीं तक सीमित हो जाती हैं। हम गांव ढाणी तक जाते हैं मैम, और ख़ासतौर पे वो इवेंट जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद आम आदमी की वॉइस कवर करने वाला कोई नहीं रहता। एनडीटीवी ने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ की है, मैं 6 महीने से एनडीटीवी के साथ हूँ, कि वो हमने दिखाया भी है, उसका इम्पैक्ट भी हुआ है। सरकारें सुध भी लेती हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें जो हमारे चैनल पे चलने के बाद मुख्यमंत्री आवास से, सीएमओ से फीडबैक लिया जाता है कि क्या है, आप बताइए, हम एक्शन लेंगे। और केवल ग्राउंड रिपोर्ट नहीं, आम आदमी की वॉइस नहीं, पॉलिटिकल खबरों की बात करें मैम, आपको एक वो वीडियो याद होगा जिसमें बजट सीएम एनडीटीवी पे देख रहे थे, तो वो समझते हैं कि यहाँ पे जो आ रही है चीज़ें सटीक हैं, सच्ची हैं और सही तरीके से बताया जा रहा है। और मुख्यमंत्री के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम या पॉलिटिकल इवेंट, कार्यकर्ता भी चाहता है कि एनडीटीवी के थ्रू हमारी बात जो है सत्ता तक पहुँचे। तो हमने बैलेंस किया है, सत्ता को हम दिखाते हैं, विपक्ष की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो आदमी जो शायद कहीं आज की इस पत्रकारिता की जो भागदौड़, ब्रेकिंग न्यूज़ की जो खबरों का शोर है मैम, उसमें कहीं खो गया था, हम उस आम आदमी को वापस लेकर आए। जी बिल्कुल, तो एक तरह से जो ट्रस्ट है ब्रांड एनडीटीवी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ मुबारक भी हैं, हमारे जो थर्ड रिपोर्टर हैं यहाँ पर राजस्थान में। मुबारक ने काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ की हैं और बहुत ज़्यादा इनकी एक आध जो स्टोरीज़ हैं जो यूट्यूब पे चल रही हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। खासकर जो गोगामेडी मर्डर केस था उसको आपने बहुत अच्छे से उठाया था, और आनंद पाल वाला भी जो हमने पूरा हाफार किया था, बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं उस पर। क्या कहना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में? बिल्कुल, देखिए मैम, जो एनडीटीवी का विश्वास है वो लगातार आज भी जो है लोगों में बना हुआ है। और जैसे ही राजस्थान में एनडीटीवी राजस्थान की लॉन्चिंग हुई थी आज ही के दिन 1 साल पहले, तो लोगों में वही जो जिस तरीके से नेशनल पर लोग देखने के लिए उत्सुक रहते थे खबरों को और तमाम चीज़ों को, वैसे ही राजस्थान के जो लोग थे, क्योंकि राजस्थान हमेशा से खबरों के लिए पहले एक तरीके से ड्राई स्टेट के रूप में रहा है, लेकिन पिछले कई सालों में राजस्थान में भी चीज़ें बदली हैं, चाहे वो राजनीतिक लिहाज की बात करें या फिर खासतौर
पर हम बात करें क्राइम स्टोरीज को, तो यहाँ भी क्राइम एक अलग तरीके से नजर आता है। यूपी बिहार की तरफ राजस्थान में भी क्राइम होने लगे, तो ऐसे में लोगों को जो सच्ची और सटीक खबरें जो एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से लगातार अब दी जा रही है, तो उससे लोगों में कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि जब एनडीटीवी पर खबर ब्रेक होती है तो उसका मतलब निश्चित रूप से ये सच्ची खबर है, क्योंकि रीजनल चैनल्स में अपनी एक दौड़ रहती है कि पहले ये पहले वो, तो इस तरह की दौड़ में एनडीटीवी ना रहकर केवल जो अपनी सच्ची जो खबरें हैं उनको साथ लेकर चलने का एनडीटीवी का जो विश्वास है वो लोगों में लगातार जो है वो बरकरार है। ये पूरा जो प्रोग्राम है ये इनकम्प्लीट होगा अगर हम उन लोगों की बात नहीं करें जो एक्चुअली कैमरा के पीछे रहते हैं, जो हमारी स्टोरीज को लेकर आते हैं, आप तक लेकर आते हैं। मेरे सीनियर कैमरा पर्सन है जसराज, निर्मल हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, और ऑफ कोर्स सुशील है जो अभी कैमरा पकड़े हुए हैं। जसराज, आप बताइए कैसा अनुभव रहा है? आपने तो बहुत इलेक्शन में हमारे साथ घूमे हैं। जी, मैं बहुत सालों से इस मीडिया में हूँ और कई संस्थानों में काम भी कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो कुछ मुझे काम करने का मौका मिला है वो मैं बरसों से ढूंढ रहा था कि मुझे एनडीटीवी में मौका मिले, और मुझे 1 साल पहले ये मौका आपने दिया और मैं बखूबी काम कर रहा हूँ। और मुझे एनडीटीवी ने ऐसा नहीं है कि कैमरे पे ही पीछे रहने का मौका दिया, मुझे आगे रहने का भी मौका मिला है, और अभी हाल ही में मैंने एसीबी का एक ट्रैप था उसमें मैंने लाइव भी किया है। जी हाँ, जसराज ने एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, जसराज ने बताया कि किस तरह से वो वहां पर पहुंच गए थे और विजुअल्स दे रहे थे लाइव। फिर हमने कहा कि आप कैमरे पे भी आ जाओ, तो उन्होंने कैमरा घुमा के उन्होंने एक्चुअली वहां से रिपोर्टिंग भी की है। निर्मल, सबसे यंगेस्ट मेंबर है टीम के। मैम, बहुत अच्छा लग रहा है एनडीटीवी ज्वाइन करने के बाद। एनडीटीवी ज्वाइन करने से पहले बहुत कुछ मैंने बहुत कुछ किया था, लेकिन आज बहुत अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा और भी करूँगा बस। यहाँ मनु जी बैठे हैं, ये भी एनडीटीवी का सदस्य है और काफ़ी हमको इनपुट्स भी देते रहते हैं। इनका जो काम है उसके अलावा ये माइन ऑफ इंफॉर्मेशन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, एनडीटीवी परिवार का जो मेरे को काम करने का मौका दिया। मेरे पास सरकार का जो विज्ञापन का काम है और राजस्थान सरकार ने भी हम पे खूब मेहरबानी रखी कि हमको बाकी चैनलों के बराबर रेट दिया और कम समय में ही हमको सरकारी विज्ञापन मिलने लगे। और मैं अपनी मार्केटिंग टीम को जरूर लाना चाहूंगी। गगन जी हैं और संतोष जी हैं। गगन जी इनफैक्ट ऐसे शख्स हैं कि ये हमको राजस्थान की संस्कृति, रीत रिवाज, सब चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। जब भी घर में कोई त्यौहार होता है तो हमारे लिए मिठाई ज़रूर आती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता है जिससे हम चैनल में उसको एक हम वैल्यू एडिशन कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनडीटीवी एक पूरा परिवार है और परिवार के जैसे हम लोग काम करते हैं। सिर्फ मार्केटिंग की टीम या एडिटोरियल की टीम कुछ अलग नहीं है, हम सब एक टीम है। गगन जी, सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, राजस्थान टीम को, मेरी एनडीटीवी राजस्थान की टीम और मेरी दिल्ली की टीम, जिन्होंने मुझे इतना सहयोग किया और आज हम यहाँ सेटल हैं राजस्थान में। दूसरे चैनल के बराबर हम हर चीज़, आप चाहे इवेंट की बात करें, हम चाहे न्यूज़ की बात करें, बराबर कई एडवर्टाइज़र हमें बोलते हैं। कल की ही बात है, एक एडवर्टाइज़र के पास गए थे कि मुझे एनडीटीवी अच्छा क्यों लगता है कि आप लोग न्यूट्रल दिखाते हो, दूसरे चैनल की तरह जो बहस होती है या जो चिल्ला चिल्लू होती है वो यहाँ नहीं होती है। और एडवर्टाइज़र की बात करें तो मैं उन सब एडवर्टाइज़र्स या सब स्पॉन्सर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने पिछले 1 साल में हमारे चैनल को सहयोग किया, हमारे साथ आए और हमारे चैनल को इस स्टेज पे पहुँचाया। उन सबका दिल से धन्यवाद। संतोष जी। नमस्कार, मैं सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ। आप सभी ने मुझे अवसर प्रदान किया। मुझे अमूमन 6 महीने हो गए हैं। यहाँ का वर्क कल्चर, मैं और भी संस्थाओं में मैंने कार्य किया है, पर मुझे यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगा। एक दूसरे से सहयोग के साथ मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे सीनियर्स और यहाँ स्टाफ पूरा सपोर्ट करता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ मुझे जिसने मौका दिया है, आप सभी लोगों ने, एनडीटीवी, और ये परिवार की तरह है मेरा, और आगे भी मैं अच्छा कार्य करूँगा यहाँ पर परिवार की तरह। जी बिल्कुल। तो एनडीटीवी की जो यूएसपी है कि न्यूज़ विद अ डिफरेंस एंड कमिंग, मतलब एकदम ग्राउंड पर जाके रिपोर्ट करना, और ये भी मैं कहना चाहूँगी मुमकिन नहीं होता। हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है
वो इसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जो ड्राइवर हैं गंगाराम जी और भागीरथ जी, जो दोनों अपनी भूमिका निभाते हैं। भागीरथ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे हमारे ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो उन्होंने इलेक्शंस में गाड़ी भी चलाई और हमको लेके गए थे कवरेज के लिए। और गंगाराम जी तो गाड़ी चलाते हैं, बहुत धीरे धीरे चलाते हैं। लोग कहते हैं जल्दी चलाओ, न्यूज़ के लिए पहुंचना है, लेकिन गंगाराम जी कहते हैं नहीं, पहले सेफ्टी। हाँ गंगाराम जी, एक एनडीटीवी के लिए एक मैसेज दे दीजिए। मैडम, गाड़ी चलाना बहुत सेफ्टी का काम है और सेफ्टी से गाड़ी चलाना चाहिए। ठीक है। भागीरथ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एनडीटीवी न्यूज़ के अंदर काम करता हूँ और किसी भी इमरजेंसी काम के लिए कभी भी 24 घंटे भी मेरे को याद किया तो मैं तैयार हूँ। इन सब की खासियत ये है कि चाहे ये हमारे सपोर्ट स्टाफ हो या कुछ भी हो, अगर भागीरथ भी कहीं जाता है तो वहां से अगर वो कुछ देखता है न्यूज़ वाइज हैपनिंग हो तो वीडियो बना के जरूर भेजता है। आज एक साल बेमिसाल पूरा हुआ है। तो आप ये जयपुर से देख रहे थे हमारे तमाम जो सहयोगी, जिनके सहयोग से आज एक साल एनडीटीवी राजस्थान ने पूरा किया है। कुछ राजनेताओं की तरफ से भी एनडीटीवी राजस्थान के एक साल पूरा होने पर शुभकामना संदेश दी गई है। सुनाते हैं आपको। एनडीटीवी को अपने एक साल पूरे होने पर अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यह चैनल लोगों को सबसे पहले और तथ्यात्मक समाचार देता है और आगे भी इस प्रकार देता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। एक साल आपका पूरा हुआ है एनडीटीवी राजस्थान का, और आगे आने वाले समय में भी जिस तरह से आप बिल्कुल अनबायस्ड रिपोर्टिंग करते हैं, करते रहें। और बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के माध्यम से हम तक भी पहुंचती हैं, तो हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दिल खुश हो जाए। तो न्यूज़ रूम में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। हमारी वरिष्ठ सहयोगी मारिया शकील हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले एक साल में सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस आपका क्या रहा एनडीटीवी राजस्थान? सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान के दर्शकों को हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो हमारा साथ आपके साथ। इस राजस्थान के लिए मैंने पॉलिटिकल कवरेज तो बहुत किया है अपने करियर में, लेकिन मैंने वेडिंग रिपोर्टिंग की और वो मेरे लिए सबसे ख़ास एक्सपीरियंस रहा। इसलिए रहा क्योंकि जब परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी हो रही थी तो आप लोगों ने ब्लैंकेट कवरेज किया, तो उस वक्त मुझे भी मौका मिला एंकरिंग करने का आप लोग के साथ। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स के लहंगा किसने बनाया, वो शहर की खासियत क्या है, और इसी तरह की जो शादियां हुई हैं सुपरस्टार्स की वो कैसी रही हैं, तो उस पर हम लोगों ने खूब चर्चा की। तो मुझे जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है जिसमें पॉलिटिकल कीड़ा रहता है हमेशा, उसका एक ट्रांजिशन इनटू अ वेडिंग जर्नलिस्ट पीडी सर भी यहाँ पर मौजूद है। मैं ज़रा से उनसे पूछती हूँ, पीडी सर, ये तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना कि हम लोग सब सारे चीज़ पर रिपोर्ट कर सकें? एकदम। और देखिए, राजस्थान की सबसे खास बात उसका सांस्कृतिक रंग है। मतलब प्रकृति ने उसको जो रेगिस्तान दिया, उसको उसने अपने रंगों से पाट दिया। और मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ, राजस्थान चैनल जब शुरू हो रहा था तो हम लोग बहुत अंदेशे में थे कि छोटी सी टीम, पता नहीं कैसे होगा काम, लेकिन इतनी परिपक्वता के साथ सारा काम होता गया। हर्षा ने इतने अच्छे इंटरव्यू किए वहाँ से, और बड़ी बारीकी से जोधपुर हो, जयपुर हो, और उन तमाम शहरों की अपनी खूबियाँ हैं, अलग अलग रंगों वाले। एक गुलाबी शहर है, एक पीला शहर है, एक अलग तरह का शहर है। तो उन तमाम रंगतों को पकड़ने का जो काम किया, राजस्थान की बदलती राजनीतिक फिजा को जिस तरह पकड़ा, वो अपने आप में शानदार काम है। एक पूरी टीम जिसमें मारिया और सब लोग शामिल हैं, बधाई के पात्र हैं। पीडी सर, मुबारकबाद आपको हम लोगों को लीड करने के लिए। एक अच्छा लीडर होता है, उस वही टीम रिफ्लेक्ट करती है। देखिए, सच क्या है कि धोनी ने कहा था कि टीम जैसी होती है, कप्तान को उतनी ही कामयाबी मिलती है। तो अगर आपने कप्तान मान लिया तो टीम एक शानदार है, बधाई। चलिए, ये लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये रही, हम अपने दर्शकों को बताएं कि जो एक टीम बनी वो बहुत हर तरह के लोगों की कंट्रीब्यूशन थी। हमारे यहाँ पर मुन्ने भाई हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया जो सबसे एक रिसर्च ओरिएंटेड गेस्ट्स ला करके। और इसीलिए कहा जाता है ना कि हर एक टीम जो टेलीविज़न बिजनेस है वो टीम ओरिएंटेड होता है। हर एक आदमी की जो कंट्रीब्यूशन होता है बहुत ख़ास होता है। मुन्ने भाई, आपका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस क्या रहा? जब सफ़र में निकले और लोगों ने पूछा कि कहाँ से आए हैं, तो कहाँ एनडीटीवी से, तो बोले एनडीटीवी से दिल्ली से आए हैं। मैंने कहा नहीं, अब आप ही की खिदमत में, आप ही के यहाँ घर पे आए हैं। बोले मतलब है कि चैनल आ रहा है? मैंने कहा जी। तो इतना खुश थे वो लोग कि एनडीटीवी अब राजस्थान
में हमारी खबर सुनाएगा, हमारी वो छोटी छोटी खबरें हमारे में आएंगी और लोग एक फ़ोन पर सब जुड़े और वहाँ आए, जिसमें आप भी थी और बहुत सारे उसमें थे। लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त मतलब है, क्या कहा जाए उसका लफ्ज़ में बयान करना बड़ा मुश्किल है। तो ये कहा जाता है ना, जो बैकबोन होते हैं टेलीविज़न के, वो हम लोग शायद नहीं हैं, जो स्क्रीन के सामने आते हैं वो लोग हैं, जैसे पीडी सर हुए और भी बहुत सारे, सुशील जी हैं, जो सुशील जी ने हमें, हाँ, जो सुशील जी, क्या सबसे अहम आपको लगता है खासियत क्या रहती है वोकल फॉर लोकल चैनल के लिए? देखिए, हम लोगों को पिछले 20-25 साल से नेशनल चैनल के हिसाब से काम करने का अनुभव था और जब से मध्य प्रदेश और राजस्थान के चैनल हमारे साथ बैठ के काम करते हैं तो अचानक से अगर इनके यहाँ कोई खलबली दिखती है तो हमें लगता है कि राजस्थान में अब कुछ हो रहा है बड़ा, तो हमारे पूरे ध्यान जो है हमारे रिसोर्सेज का एक तरह से वो राजस्थान पर चला जाता है और फिर हम राजस्थान के लिए बेसिकली इनको फॉलो करते हैं और इनसे लीड लेकर के फिर हम अपने तरीके से चीज़ों को संवारते हैं। और उसके पीछे जो एक बड़ी वजह है वो है राजस्थान की जो टीम है, नए ऊर्जावान लोग, नए युवा जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और कई बार हमको लगता है कि इनमें चुनाव शास्त्री भी हैं, इनमें राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, क्योंकि हम लोग बैठ कर के एक दूसरी तरह से सोच रहे होते हैं। ये बिल्कुल उसको ब्लॉक स्तर पर जब बातें कर रहे होते हैं हमें लगता है इतनी डिटेलिंग तो हमारे पास नहीं है जितनी डिटेलिंग इनके पास है, तो लगता है कि कहीं हम भी समृद्ध हो रहे हैं इनकी तमाम बातचीत से, इनके काम से, और वो हमारे काम को और बेहतर बनाता है। तो सबसे पहले तो इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, एक साल शानदार तरीके से पूरा करने के लिए, और आगे बहुत बड़ा रास्ता है जिस पर आप निकले, हम निकले हैं सब साथ मिल कर के, और मिल कर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मेरा एक मानना और है कि जब हम राजस्थान की बात करते हैं, वहाँ की संस्कृति की बात करते हैं, वहाँ की राजनीति की बात करते हैं तो बहुत गहराई से उसे टटोलने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इसके अलावा भी राजस्थान की फ़िज़ा की हम बात करें तो वहाँ का एक लैंडस्केप है बहुत खूबसूरत, जो अपने आप में अनूठा है, जिसमें वहाँ का रेगिस्तान है, वहाँ की जो मरुभूमि है, उसके आसपास जो संस्कृति बनी है, उसी से उसकी सियासत निकली है। उस लैंडस्केप को भी हम समझें। ये जो हमारा पूरा अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये अपने आप में दुनिया की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियाँ हैं, इनको भी हम ढूंढें, इनको टटोलें, इनका इतिहास क्या रहा है, चाहे हम उसको जियोलॉजी के हिसाब से देखें या फिर हम उसको क्लाइमेट चेंज के हिसाब से देखें। ये भी देखें कि कहीं हमारे जो मरुस्थल हैं उनका दायरा बड़ा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो बड़ा हो रहा है तो हर चीज़ पर असर डालेगा। तो ये सब भी एस्पेक्ट हैं जिस पर मुझे लगता है धीरे धीरे जो हमारा राजस्थान का चैनल है वो आगे गहराई से विश्लेषण करेगा और हमारे जो दर्शक हैं उनको नई जानकारियाँ देगा। विश्लेषण में हमारी मदद सबसे ज़्यादा की है इन्होंने, क्योंकि जब चुनाव था तो हर एक डेटा को माइन्यूटली एनालाइज करना और वो उनको बताना, हम लोगों के साथ मीटिंग्स करना, ये बोलते हुए कि इस पर शो करिए, ये जो डेटा है बहुत ख़ास है, ये हमारे डेटा शास्त्री। देखिए, सबसे पहले तो एनडीटीवी राजस्थान के दर्शकों को बधाई। और रही बात ये है कि एनडीटीवी राजस्थान की टीम के साथ जो सबसे ज़्यादा मेरा अनुभव मज़ेदार रहा वो चुनाव के दौरान, जैसा कि आपने उसको बोला कि चुनाव के दौरान एक मज़ेदार अनुभव था, क्योंकि जो दिसंबर के विधानसभा चुनाव थे पिछले साल वो कुछ अलग थे। नॉर्मली वैसे तो एक वहाँ पे एक जो रिवाज है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन जब कांग्रेस सरकार में होती थी और चुनाव लड़ती थी तो बहुत बुरी तरह हारती थी। लेकिन इस बार के चुनाव वैसे थे नहीं। अशोक गहलोत की जो पॉपुलर स्कीम्स थी वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही थी। भले ही कांग्रेस में गुटबाजी थी लेकिन वो बहुत दमदारी से लड़ रहे थे, और जिसका असर आपको बाद में लोकसभा चुनाव पर भी दिखा। जो कांग्रेस का जो कहेंगे कि बीजेपी के अगेंस्ट उसका परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में बहुत ख़राब था 14 में 19 में, वो जो उसका रिसर्जेंस हुआ है कांग्रेस का अगेंस्ट द बीजेपी, वो राजस्थान के जो पहले चरण के चुनाव थे उससे खबरें, आप लोग बाबा भी गए थे, बाबा लौटे जब वहाँ से हमारी चर्चा हुई तो लगा नहीं कुछ तो हो रहा है राजस्थान, कुछ तो बदल रहा है। तो राजस्थान विधानसभा में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ पे लगभग 70 सीटें कांग्रेस की आई। और ठीक है, जैसा कि पीडी सर बोल रहे थे, बहुत छोटी टीम है राजस्थान की, लेकिन बहुत मेहनत से काम किया। और जिस तरह से सुशील जी कह रहे थे कि एक माइन्यूट लेवल पे जिस तरह से वो लोग ब्लॉक लेवल पे एनालिसिस करते हैं, तो हमारे लिए भी एक बड़ा चैलेंज था, हम कैसे उन डेटा क्रंचिंग उस माइक्रो लेवल पर जाकर के करें, एक बड़ा चैलेंज था। और बहुत मज़ा आया काम करने, और बड़े जोशीले लोग थे, हर मुद्दे पे चर्चा करना, इस आंकड़े का क्या मतलब है, जाट फैक्टर क्या है, दलित फैक्टर क्या है, गहलोत का कौन सा स्ट्रांग होल्ड है, रीजन वाइज क्या इसके फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल जो स्टाल वर्ड्स है या राज परिवारों का क्या फैक्टर। तो बहुत सारे तमाम मुद्दों पे अलग अलग शोज हुए और वो डेटा पे काम करके सच में बहुत मज़ा आया। सुशील जी, मुझे ये बताइए कि रीजनल चैनल्स तो बहुत हैं, हमारा चैनल उन लोगों में से क्लटर ब्रेकर कैसे है?
देखिए मतलब रीजनल चैनल होने का मतलब यही नहीं कि आप स्थानीय खबर दिखाएं। हमारी खबर से स्थानीय स्तर पर कुछ सुधरे भी, तब तो मुझे लगता है चेंज आना चाहिए। सिर्फ खबर दिखाना भर हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कहीं ना कहीं एक चेंज मेकर बनना और एक पॉजिटिव ओपिनियन मेकर की भूमिका निभाना। तो वो मुझे लगता है कि हमारे राजस्थान चैनल ने बखूबी किया है, क्योंकि जो हमारी नए लोगों की टीम है वो सिर्फ और सिर्फ खबर दिखाने तक सीमित नहीं रहती है। उसको किस तरह से उसका इम्पैक्ट आए और आम लोगों की जो ज़िंदगी है राजस्थान के, उसमें कैसे किसी तरह का सुधार आए, उसकी कोशिश होती है। तो मुझे लगता है यही डिफरेंट है हमारे और बाकी चैनल्स में, जो आगे और बेहतर होते जाना चाहिए। और हमारा जो चैनल है उसकी खासियत ये है कि एक तरफ एक्सपीरियंस है और दूसरे तरफ एनर्जी है। एक्सपीरियंस और एनर्जी को कैसे मैच करके एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए मैं अब ये लाल माइक इनको हैंड ओवर करूँगी। बिल्कुल, और भी सहयोगी हमारे हैं, ज़रा उनसे भी समझते हैं। सर, एक बड़ा प्रेशर है, पहले जो खबरें आ रही हैं उनको हमें चलाना है, दर्शकों तक पहुंचाना, एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर। एक साल में कितना एंजॉय किया आपने? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के एनडीटीवी राजस्थान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग ऐसे ही ये चैनल देखते रहिए, इसको आगे बढ़ाते रहिए। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ जयपुर से हर्षा जी मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है, इनमें जैसे सुशांत हैं, किया है, शोमू आनंद है, तो जो तमाम लोग हैं उन्होंने बड़ी मेहनत और शिद्दत से इस एक साल में इस चैनल को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, सुबह से लेकर रात तक काम किया है। और मैं स्टिंगर्स के लिए भी ज़रूर दो शब्द कहना चाहूँगा कि जो छोटे छोटे शहरों में जो स्टिंगर्स होते हैं वो अपने साधन से जाते हैं, न्यूज़ कवर करके लाते हैं और किसी भी रीजनल चैनल की वो बैकबोन होते हैं कि स्टिंगर्स, तो उनको भी मैं ज़रूर आज आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस चैनल को आगे बढ़ाने में उनका भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने जिस शिद्दत से जो छोटी छोटी स्टोरीज़ को मेहनत से जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में कवर किया है, और वो सचमुच इसके लिए बधाई के पात्र हैं, ख़ासतौर पे पूरी इनपुट आउटपुट की सारी टीम को और दर्शकों को। और ख़ास बात एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो चैनल जब लॉन्च हुआ तो उसके फ़ौरन बाद विधानसभा चुनाव था राजस्थान का, जिसमें काफ़ी बड़ी एक चुनौती थी कि वो इलेक्शन कैसे कवर होगा, छोटी टीम थी। लेकिन जिस तरीके से जयपुर की टीम ने, स्टिंगर्स की टीम ने उसको कवर किया, तो ये सचमुच बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा काम है, एक बड़ी उपलब्धि रही है। तो मेरी तरफ से बहुत बधाई पूरी टीम को और एनडीटीवी राजस्थान के दर्शकों को, सभी को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी शुभेंदु हैं। शुभेंदु, सबने मिलकर काम किया है, एकता में शक्ति है, सबने ये साबित किया है। एक छोटी सी टीम जो कि आज दर्शकों के विश्वास पर खरा उतरी है और सभी का विश्वास है कि आज एक साल का ये जो बेमिसाल सफ़र रहा और तमाम हमारे जो सहयोगी हैं उनके योगदान से हम आगे बढ़ते रहे हैं। तमाम कुछ और सहयोगी हैं, ज़रा उनसे समझने की शिवानी, कोशिश करते बिल्कुल। हैं। और ये बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है, ये रेड माइक को संभालना ये आसान नहीं है। ये रेड माइक जब हाथ में आता है ना, तो ये जिम्मेदारी के साथ आता है और जो भरोसा है उसको कायम रखना, ये इस भरोसे के साथ आता है। हमारे साथ कुछ हमारे साथी भी हैं। एक चीज़ बताइए सर, क्योंकि राजस्थान में जब आप देखते भी हैं, खबरें आ रही हैं एक साल में, क्योंकि एमपीसीजी में भी बहुत सारी हलचल होती है, राजस्थान में साथ हमारा साथ का चैनल, तो आपका ये एक साल आप कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे बड़ी एनडीटीवी में आने के बाद आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या नजर आया? शुभेंदु, एक साल हो गए मध्य प्रदेश चैनल को और राजस्थान का। इसमें दो चीज़ बड़ा अहम है। आप जब आपने लाल माइक की बात की, जब आपने लिया, थोड़ा इधर आगे बढ़ते हैं, तो उसमें दो चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का भी एक साल पूरा हुआ, एनडीटीवी एमपीसीजी का, राजस्थान का भी हुआ। जो दो हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, आप वो जेम है ना, मैं ऑन एयर इस बात को कहता हूँ। हर्षा मैम है जयपुर में, अनुराग जी हैं भोपाल में। वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट आती है उसमें एक इतना वेट होता है, उसमें वेटेज होता है और वो कहीं ना कहीं चैनल पे उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। पहला पॉइंट ये है। और उससे जुड़ी हुई बात ये है शुभेंदु कि एक साल आपके चैनल को हो गए, हमारे चैनल को हो गए। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट ये है कि आप जब फील्ड में जाएंगे या जाते होंगे इलेक्शंस में या कोई भी स्टोरीज कवर करने के लिए, आप पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने क्या खबर चला दी थी टीवी पे, गैर जिम्मेदार आप नहीं वहाँ कहलाएंगे। हर खबर को फिल्टर करके, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम बिल्कुल आप इसलिए आपको दिखाता हूँ ज़रा कि कैसे खबरें चलती हैं, कैसे फ़िल्टर होती हैं और कैसे वो ऑन एयर होती हैं, आप तक कैसे पहुँचती हैं। ज़रा सबसे पहले आपको एक एक करके ज़रा तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, जब खबरें आती हैं इनपुट से फ़िल्टर होकर के, और जब आप देखते हैं स्क्रीन पर कोई बड़ी खबर चल रही होती है तो वो यहाँ से चलती है। ये सिस्टम है और इसी सिस्टम से अदिति हमारे साथ हैं। अदिति, ये पहली जॉब है मुझे लगता है आपकी, है ना?
और कैसा लगा एनडीटीवी में आकर के, सबसे पहले कैसा लगा आपको? सर सच बताऊं तो ये मेरी पहली जॉब है और मुझे लगा था शायद इस फील्ड में आना, मीडिया में आना मेरे लिए बहुत कठिन होगा, बट जब मैं इस टीम में ज्वाइन करी, मैंने देखा टीम वर्क देखा, सबने मुझे सिखाया। पहले दिन से हर किसी ने मुझे सिखाया, किसी ने मुझे टोका नहीं कि तुम गलत हो, हर किसी ने मेरी गलती को मुझे इस तरह बताया कि मैं उससे कुछ नया सीख सकूँ, आगे बढ़ सकूँ, हर मोड़ पर अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं इस टीम में हूँ। देखिए एनडीटीवी परिवार का हिस्सा बनना ही अपने आप में बड़े गर्व की बात है, और मैं भी जब एनडीटीवी परिवार का हिस्सा बना था तो मैंने कभी सोचा नहीं था, बहुत ज़्यादा सोचते थे तो कभी जाएंगे एनडीटीवी में, लेकिन आज एनडीटीवी में हैं और इस परिवार का हिस्सा हैं। और मैं जैसा कि बार बार कहता हूं कि भरोसे का जो एक हमारे साथ जो तमगा लगा हुआ है, जो हमें पहले से विरासत में मिला है, हमें बस उसे संजो करके रखना है हमारे साथ। देखिए अब जब आप देखते हैं कि कोई डिबेट होती है या कोई कार्यक्रम के अंदर गेस्ट आते हैं तो उनको बुलाने वाले ये हैं, तो हमारे मेहमान को बुलाने वाले तरुण जी हैं। तरुण जी, 1 साल का ये अनुभव आपको कैसा लगा और क्या आप इसमें कहना चाहेंगे? शुभेंदु जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, एनडीटीवी राजस्थान को 1 साल पूरा हुआ है। एनडीटीवी का अपना एक फ्लेवर है। मैं जैसे गेस्ट कोऑर्डिनेशन में आया और जिस तरह से मैं बीजेपी, कांग्रेस या अन्य लोगों से बात करता था, तो वो चुनिंदा गेस्ट देते थे, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, कि हम जानते हैं कि एनडीटीवी को क्या फ्लेवर पसंद है, और बिल्कुल चुन चुन के गेस्ट देते थे, खासकर राजनीतिक पार्टियों में, कि हर गेस्ट एनडीटीवी पे नहीं चल सकता। तो बड़ा अच्छा लगता था एनडीटीवी से लाइनअप करना कि एनडीटीवी का फ़ोन आया है, और आईपीएस, आईएएस, इस तरह के तमाम गेस्ट होते थे। और एनडीटीवी का जो पुराना कल्चर रहा है, जो एनडीटीवी को विरासत में मिला है, कहीं ना कहीं उसका लाभ मुझे भी गेस्ट करने में इससे आसानी हुई और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला कि एनडीटीवी आखिर है क्या। एनडीटीवी है क्या, क्योंकि यहाँ पर आप जब डिबेट देखते हैं तो उसमें कोई चीखम चिल्ली नहीं होती, कोई शोर शराबा नहीं होता, बड़े शांति के साथ अपनी बात को रखने का एक अंदाज़ है, और उसी अंदाज़ को हमने आगे भी बना करके रखा है। हमारे साथ विकास जी भी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। विकास जी, अभी आप इस टीम का हिस्सा बने हैं, ज़्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन इस छोटे से समय के अंदर 1 साल के क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें इस प्रोग्रामिंग को दिखाया, आपने क्या अनुभव किया बाकी चैनल्स का और एनडीटीवी का एक्सपीरियंस, कितना अंतर? ये सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई 1 साल पूरा होने पर। और खबरों की रेस में एनडीटीवी राजस्थान बिल्कुल अलग है। वो इसलिए कि हम सिर्फ ब्रेकिंग और खबरों की आपाधापी में नहीं रहते हैं, हम ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। ग्राउंड रियलिटी तस्वीरों के माध्यम से वहाँ के लोगों की परेशानियों को दिखाते हैं, यानी कि जनता के जो सरोकार के मुद्दे हैं, जनता का जिससे सीधा सरोकार है, उन मुद्दों को हम उठाते हैं। इसलिए हम अलग हैं और हमें जनता भी इसलिए पसंद करती है। हमारे साथ फील्ड पर रहने वाले और राजस्थान के जयपुर से ही हमारे साथ मनीष जी हैं। मनीष जी, आपने, क्योंकि इलेक्शन का कवरेज भी हमने बहुत लंबे समय तक किया था और बड़े हम हाइपर लोकल होकर के गए थे, रियलिटी क्या है, असल मुद्दे क्या हैं, जनता के मन में क्या चल रहा है। जब बाकी चैनल्स बहुत कुछ दिखा रहे थे तब हमने ग्राउंड रियलिटी दिखाई थी, तो उसमें जब आपने देखा और 1 साल के सफ़र को लेकर के और जनता के बीच जाकर के एनडीटीवी को लेकर के जब लोगों का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? पहले तो शुभेंदु सभी को बधाई और दर्शकों को भी बधाई कि 1 साल पूरा हुआ, और कहते हैं कि जो अकेला ही चला था मंजिल के लिए, सब जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो ये दर्शकों का प्यार है जो हम आज यहाँ पर खड़े होकर 1 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, तो शुभेंदु, जब एनडीटीवी की बात होती तो वो ब्रांड एनडीटीवी तो दिल्ली में था, लेकिन जब रीजनल स्पेस में जाना, वो अपने आप में एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चैलेंज होता है। जो एनडीटीवी के लिए जो शुरुआती चैनल थे हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनके लिए अपने आप में वाकई एक बड़ी चुनौती इस लिहाज से थी कि नेशनल पर तो अच्छा है, लेकिन रीजनल में क्या किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश चैनल में भी है और मार्केट बड़ा कॉम्पिटिटिव है। तो लेकिन जो एनडीटीवी की लेगेसी रही हमारे साथ में, जो खबरों के भरोसे की रही, जो सब तमाम सीनियर्स अभी बात कर रहे थे, लेकर हमारे चाहे सुमित जी हों, चाहे मारिया और चाहे अखिलेश जी वगैरह बात कर रहे थे, कि वो जो जन सरोकारों की बात है वो हमेशा एनडीटीवी की बुनियाद रही है, खबरों को लेकर के भी और लोगों से जुड़ने को लेकर के भी। तो चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव में सिर्फ हम राजनीति कवर नहीं कर रहे थे, चुनाव में लोग एनडीटीवी का माइक देखते समझ जाते थे कि मेरी बात रख सकता है, ये भले दिल्ली से आया है या फिर किसी भी जगह से आया, ये एंकर है, रिपोर्टर है, लेकिन मेरी बात पहुंचा सकता है। और उसी का नतीजा है शुभेंदु, आप देखिए कि जब किसी भी तरह के मुहिम चलाने की बात है, कि वो चाहे वहाँ पर आरएस की मुहिम की हम अगर बात कर ले, या फिर जिस तरह से हमारे चूरू से एक रिपोर्टर ने, गजेंद्र ने, वो 12 साल से बेड़ियों में बंद 2 भाइयों को छुड़ाने की बात हो, तो ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, और वो किसी भी चैनल को जो है सोसाइटी से जोड़ते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं जोड़ती है। और 5 सितंबर 2023 जब मैं खुद मौजूद था लॉन्चिंग के समय, तो हमने ये प्रॉमिस किया था दर्शकों से कि पॉलिटिक्स नहीं होगी,
बाकी उसके अलावा भी सब कुछ होगा। बाकी सब चैनल जो सिर्फ राजनीति के इर्द गिर्द एक तरह से कहें कि जो शोर मचाए रखते हैं प्राइम टाइम के शोज़ में, तो एनडीटीवी पर हमने लोगों की बातें की और बड़ी सहजता से की और उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, और यही वजह है कि लोगों का प्यार मिला। और अब 1 साल है और ये सिलसिला जो लगातार बदस्तूर चलते रहेगा। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया मनीष। हमारे साथ प्रभांशु भी हैं, डिजिटल से हैं, और आप जब डिजिटल पर खबरें देखते हैं, क्योंकि आज टीवी के साथ साथ ना डिजिटल का भी ज़माना है। आजकल हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सब कुछ बहुत पहले से देख लेता है, और कई बार तो ये रेस होती है कि हमसे पहले डिजिटल वाले वो खबर चला देते हैं। तो 1 साल का अनुभव प्रभांशु कैसा रहा? 1 साल का देखिए, जब चैनल अपना वेबसाइट हम लोगों ने अपना शुरू हुआ तो उसके बाद से अब तक कई मौके ऐसे आए जिसमें हम लोगों ने न केवल एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबर की, बल्कि वैसी खबरें भी की और उस तरीके का किया जिसका मतलब इम्पैक्ट बहुत बड़ा गया। आज की डेट में भाई कई सारे कंपटीटर हैं। बात अगर राजस्थान की करें तो वहाँ भास्कर सबसे बड़ा कंपटीटर, राजस्थान पत्रिका है, और कई सारे छोटे छोटे वेबसाइट्स भी हैं वहाँ पे जो स्टेट लेवल पे हैं। लेकिन आज बड़े सुकून है, और 1 साल की ये में मैं ये कह सकता हूँ कि कई बड़े संस्थानों को, बड़े नामों को हमने वेब में पीछे छोड़ दिया है। और मतलब खबर विदिन अ सेकेंड, अगर घटना घटी, गोगा मेरी के घर पे गोली चली, तो 10 मिनट के अंदर अंदर में हमारे पास वो खबर थी। ये हमारी उपलब्धि है। और बिना किसी लाग लपेट के, किसी तरीके का कोई शोर शराबा नहीं और कोई हल्ला नहीं। अब ज़रा आपको एक चीज़ और बताते हैं, क्योंकि हम जब कहते हैं कि शाम के समय आप लोग शोर शराबे से बचना चाहते हैं, और जब हम ये कहते हैं कि आपको कोई शोर शराबा, कोई किसी तरीके से हो हल्ला नहीं दिखाएंगे, तब हम दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर हम दिखाते हैं ज़मीन की सच्चाई, लोगों की बात, वहाँ पर क्या लोग कहना चाहते हैं, ये बनाती है हमारी पूजा जी। पूजा श्रीवास्तव जी, ग्राउंड रिपोर्ट आपने बनाया, और बाकी जगहों पर भी हम देखते हैं कि सिर्फ आपको लाग लपेट करना है, आपको ऊपर से रंग देना है, अंदर सच्चाई कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप आए, 1 साल का ये अनुभव आपका क्या कहता है, और क्या आप 1 साल पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को, और दर्शकों के विश्वास और प्यार के लिए उनका बहुत बहुत आभार। और रह गई बात ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट्स की, तो हमारी टीम, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो सच में बहुत अच्छा काम करते हैं इस मामले में, और हम ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर रियलिटी निकाल कर लेके आते हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि हम उसको अच्छा दिखा पा रहे हैं या नहीं, लेकिन हमें सच्चाई और हकीकत दिखानी है। ये हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। और दूसरी जो मेरा जो बुलेटिन है वो एनडीटीवी स्पेशल का है, तो उसमें कई ऐसे शोज़ हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बनाई हैं राजस्थान के बारे में, और राजस्थान के लोगों को ये बताने के लिए और उन दर्शकों तक ये पहुंचाने के लिए कि कई ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जो शायद छुपी हुई हैं, अभी तक पूरी दुनिया, देश और शायद प्रदेश के लोगों के सामने भी ना हो। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हमने की हैं, और हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे, और दर्शकों से यही उम्मीद करते हैं कि उनका प्यार ऐसे ही बना रहे। ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, ये भरोसा जो लाल माइक का है, रेड माइक का है, वो ऐसे ही बना रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं वापस से ये रेड माइक शिवानी मैं आपको सौंप रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ राजनेताओं की तरफ से संदेश दिए गए हैं, वो सुनाते हैं, उसके बाद तमाम और सहयोगी हैं जिनसे बात करेंगे। हाय, मैं हूँ अमर कौशिक, और एनडीटीवी राजस्थान को 1 साल पूरे होने पे बहुत 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 बधाई है। हाय, मैं हूँ लीसा मिश्रा, और एनडीटीवी राजस्थान को 1 साल पूरा होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ। एनडीटीवी राजस्थान जिसको 1 साल पूरा हुआ है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपको पूरे स्टाफ को बधाई देता हूँ। मेरा यही आग्रह है आपसे कि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाइए, और सरकार का काम जनता तक लेके जाइए, ताकि राष्ट्र मजबूत हो। राजस्थान में एनडीटीवी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। मैं समझता हूँ ये कार्यकाल बहुत ही प्रशंसनीय रहा। इस कार्यकाल में जिन जिन बातों को एनडीटीवी ने आम जनता के सरोकार से उठाया, वो सब बातें बहुत अच्छी थी। और राजस्थान में एनडीटीवी का और पूरे देश में एनडीटीवी का जिस प्रकार से मान्यता है निष्पक्षता की, वो मान्यता दृढ़ हुई है। मैं 1 वर्ष समाप्त होने पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं एनडीटीवी के राजस्थान के 1 वर्ष होने पर मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूँ। साथ ही मैं मेरे इष्ट देव से प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार से एनडीटीवी भारत के प्रत्येक कोने में हर आम से खास तक अपने कलम का सिपाही बन के काम कर रहा, उसी क्रम में राजस्थान में भी कलम के सिपाही बनकर एनडीटीवी उन सभी मुद्दों को, सभी वर्ग के लोगों को, जिस प्रकार से मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर सबके प्रयास के साथ विकास की बात करते हैं, उसी प्रकार से एनडीटीवी भी
सबको साथ लेकर और सबके लिए निरंतर कलम का सिपाही बनकर संघर्ष करता है। मैं एनडीटीवी के राजस्थान के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, हमारे सहयोगी यहाँ आदित्य भी हमारे साथ मौजूद हैं और आदित्य, आपसे हम जानना चाहेंगे, 1 साल की ये जो हमने दिखाई है सभी खबरों को प्रमुखता से, आप सुबह से लेकर शाम तक जो बुलेटिन्स पढ़ते हैं, हर एक खबर पे पूरी जोर और पकड़ एनडीटीवी राजस्थान की, हर खबर को पारदर्शिता के साथ दिखाना, आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए शिवानी, मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है, मुझे लगता है मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी लगता होगा कि एक चीज़ जो मैंने बहुत ही अमेजिंग पाया है यहाँ पर, कि आज आप शिवानी खबर दिखाएं, जैसे कि अब एंटी हैंगिंग डिवाइसेस हो गया, या कोटा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है बच्चों को, तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, जो त्वरित कार्रवाई कही जाती है वो तुरंत होती है। तो ये आपका पावर दिखाता है शिवानी, ये दिखाता है कि एनडीटीवी राजस्थान का पावर क्या है। दूसरी बात मुझे लगती है एक चीज़, कि कंटेंट जो होता है हमेशा किंग होता है। जैसे कि तमाम हमारे जो मतलब वरिष्ठ लोग हैं, संतोष सर हो गए, नीरज हो गए, सब लोग यही कहते हैं कि यार हमें कंटेंट को पकड़ना है। तो एनडीटीवी राजस्थान इज ऑलवेज अबाउट कंटेंट। एनडीटीवी राजस्थान कभी नंबर्स पे नहीं भागता, क्योंकि भैया जहाँ पे कंटेंट है वहाँ पे नंबर्स हैं। हम हमेशा शिवानी वहाँ जाते हैं जहाँ लोग नहीं पहुँचता। तो मुझे लगता है कि लास्ट में ये मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर वो कहते हैं ना, वो जो कहावत है कि जहाँ पर तुम्हारी सोच खत्म होती है वहीं से शुरू होते हैं। तो मुझे लगता है हम एनडीटीवी राजस्थान, जहाँ पर आप सबकी सोच खत्म होती है, हमारी शुरुआत वहीं से होती है। बहुत शानदार। हमारे एक सहयोगी सुधीर भी हमारे साथ हैं। सुधीर, आप रनडाउन की जिम्मेदारी, हर खबरों को सबसे पहले कौन सी खबर दर्शकों को हमें पहुंचानी है, प्रमुखता के साथ आप दिखाते, एक बड़ी जिम्मेदारी और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपने निभाई है। कैसा रहा 1 साल का अनुभव? शानदार, लाजवाब रहा। 1 साल तक सभी लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से जो चैनल को इस पोजीशन में पहुंचाने में मदद मिली। हमारे जो सीनियर्स थे उन लोगों ने बहुत अच्छे से गाइड किया ताकि इस चैनल को और बेहतर किया जा सके। सबसे बड़ा इसमें ये है कि जो जनता का प्यार मिला ना, जो हमारी जो खबरें होती है जनता से जुड़ी हुई होती है, छोटी छोटी खबरों पे हमारी नज़र होती है। पॉलिटिकल खबरों पे तो होती ही है, जनता के मुद्दों को हम लोग ज़्यादा उठाते हैं, जिसकी वजह से जनता का जुड़ाव हमारे साथ ज़्यादा बेहतर हुआ। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि हर छोटी से छोटी खबर हम दिखाते हैं दर्शकों को। राजनीतिक खबरों के अलावा जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उस पर एनडीटीवी राजस्थान का फोकस होता है। तो हमारी टीम से आपने मुलाकात की, एक्सपीरियंस उनका जाना, और किस तरीके से हमने मेहनत करके, इस टीम ने मेहनत की है, जिसकी बदौलत आज 1 साल बेमिसाल रहा। एक बार हम पीसीआर की झलक आपको दिखाते हैं, हमारी वो सहयोगी जो पर्दे के पीछे खबरों को आप तक परोसने में अपनी पूरी सहयोग देते हैं। जरा एक बार झलक देखिए। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर सभी सहयोगियों के सहयोग से, मदद से आज ये मुकाम हासिल हुआ है। दर्शकों का अपार विश्वास और प्यार एनडीटीवी राजस्थान को मिला है। हर एक कड़ी को जोड़ते जोड़ते एनडीटीवी राजस्थान ने आज एक छोटी सी टीम के साथ ये मुकाम हासिल किया है। एनडीटीवी भारत की तरफ से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसे वाला नेटवर्क है। जनता के मुद्दे, सिर्फ आपकी ही बात। एनडीटीवी राजस्थान बना जन जन की आवाज। हर बड़ी खबर पर मिला आपका साथ, दर्शकों का साथ और विश्वास, तभी हर कसौटी पर खड़े हैं आज। बेजोड़ कवरेज, हमेशा निष्पक्षपात, जिम्मेदारी की मिसाल, कामयाबी के 1 साल। पूछते रहेंगे आपसे जुड़ा हर एक जरूरी सवाल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार, क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप।
मैं बहुत खुश हूँ कि उसी स्कूल में जहाँ मैं पढ़ा था आज मैं टीचर हूँ। अगर लाइफ में टीचर ना हो तो एक स्टूडेंट की कोई लाइफ नहीं है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखा सकता सही से। माँ बाप हमें एक पढ़ाते हैं, बड़ा करती हैं, स्कूल में क्या देते हैं, लेकिन जो हमें राह दिखाते हैं वो हमारे टीचर्स होते हैं। तो अपने सभी टीचर्स का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। सिसकते सपनों का जंक्शन, बच्चों को कौन दे रहा है टेंशन। नियम कायदे सब बेकार, आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार। देखिए शाम 5:30 बजे कोटा सुसाइड फैक्ट्री, सिर्फ एनडीटीवी राजस्थान पर। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है तो उसे एक बार अपडेट जरूर कर लें। सरकार की ओर से पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराने को लेकर लगातार अपील की जा रही है। अगर आपने अब तक आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो उसे फटाफट 14 सितंबर से पहले अपडेट कर लें। आधार अपडेट कराने की फ्री सर्विस केवल UIDAI पोर्टल पर ही उपलब्ध है, यानी आपको UIDAI पोर्टल पर आधार कार्ड ऑनलाइन अपडेट करने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत आजकल लगभग हर काम के लिए पड़ती है।